हजरात, अपने कान, नाक, आंखें और सब कुछ खोल के ये जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। एक शख्स जो अगले 3 दिनों में मरने वाला है, उसके बिखरे बाल, लंबी दाढ़ी और वो इस वक्त किसी नहर में नहा रहा है। उसे चाहिए कि वो अपनी जान का 5 लाख रुपए सदका किसी गरीब को दे दे, वरना वो उसी नहर में डूब के मर जाएगा और उसकी लाश को कुत्ते नोच नोच के खाएंगे। अबे ये इमाम साहब की कही हुई बातें तो सब मुझ पर फिट हो रही हैं। लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। मम्मी, मम्मी! तुमने सुना? हर बार की तरह इस बार भी कोई मरने वाला है। हाँ यार, पता नहीं कौन सा बदनसीब होगा वो जो इस बार पानी में डूब के मरेगा, बेचारा। सॉरी भाईजान, सॉरी सॉरी। ओ भाई साहब, रुको रुको। भरे बाल, लंबी दाढ़ी और अभी ना क्या आए हो? लगता है इमाम साहब जिस आदमी की बात कर रहा था वो यही है। एक तो वो इमाम साहब मस्जिद में ऐलान करके मेरे सीने पे खंजर चला रहा है और ऊपर से तुम दोनों नमक मिर्ची मिक्स करके लगा रहे हो। बच्चे की जान लोगेगा तुम लोग। नहीं भाई साहब नहीं, हम आपकी जान लेना नहीं बल्कि बचाना चाहते हैं। पर कैसे? आपके पैसों से। क्या? अरे भाईजान, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जो आप 5 लाख रुपए किसी और को दोगे वो हमें दे दो। उस 5 लाख रुपए से आपकी भी जान बच जाएगी और मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। देखना, अब 1000 साल जियोगे, 1000 साल। अरे यार, ये दोनों सही कह रहे हैं। ये 5 लाख रुपए मैं किसी और को दे दूंगा, उससे अच्छा है मैं इन दोनों को दे दूं ताकि इनकी मदद हो सके। तुम दोनों मेरे पास कल सुबह 5 बजे आ जाना। मैं ये 5 लाख रुपए तुम दोनों को देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा भाई साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, मैं एक जरूरी काम खत्म करके आता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। जाओ। 49, 50। आज पूरी 3 बकरियां गायब हो चुकी हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, उन नालायकों से पूछता हूँ बकरियां कहाँ गई। कल मेरे नाजुक हाथों में पूरे 5 लाख रुपए होंगे और उसके बाद हम दोनों के मजे ही मजे। अबे ओ मेरी नाजायज औलाद, तुम दोनों को पता है मेरी 3 बकरियां कहाँ गई? हमें क्या पता? सारा दिन बकरियां तो आप खिलाते हो और पूछते हमसे हो कि आपकी बकरियां कहाँ गई। चलो अब घर, मैं तुम्हें बताता हूँ बकरियां कहाँ गई। अबे देख, आज इसके पास बहुत पैसे हैं। आज तो हमें 5 लाख रुपए मिल ही जाएंगे। चलो। ये लो तुम्हारे पैसे। क्या हुआ भाई साहब? लगता है आप दोनों को खांसी कुछ ज्यादा हो गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमें घर बैठना नहीं आया। क्यों? तुम लोगों को कीड़ा है? कीड़ा तो है भाई साहब, पैसों का। लगता है आप कल वाली बात भूल गए हो। कौन सी बात? वो मस्जिद का ऐलान, नहर में डूब के मरना और 5 लाख रुपए। अब कुछ याद आया? अरे हाँ, मैं तो तुम लोगों के इंतजार में बैठा हुआ था। ये लो अपने 5 लाख रुपए और जाओ जाकर ऐश करो। और हाँ, मेरे हक में दुआ जरूर करना। पापा, आप हमेशा हमें नाकारा समझते थे ना। ये देखो, हमने किसी को बेवकूफ बना के पूरे 5 लाख रुपए हासिल किए हैं। लेकिन बाबा, आपको क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हो। कल हमारी 3 बकरियां चोरी हुई थी। आज हमारे सारे जानवर चोरी हो चुके हैं। वो तुम लोगों की वजह से। ना तुम उसके साथ बेईमानी करते, ना मेरे सारे जानवर चोरी होते। जाओ, उस गरीब को पैसे दे के आओ, दफा हो जाओ। ये लो साहब, आपके पैसे। वो मस्जिद में ऐलान हमने करवाया था। आखिर क्यों? वो क्या है ना साहब, हमने लालच में आकर आपसे 2 नंबरी करना चाहिए, लेकिन हमारे साथ 2 नंबरी हो गई। हमारे सारे जानवर चोरी हो गए। हो सके तो हमें माफ कर देना। रुको, तुम लोग भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन आप क्यों हमसे माफी मांग रहे हो साहब? वो इसलिए, तुम लोगों के जो जानवर चोरी हुए थे वो सब मैंने करवाए थे। क्या?